औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, मेरे बहनों भाइयों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म और फजल और करम से आप खैरियत से होंगे। और इंशाल्लाह अगर आपकी कोई खैरियत नहीं है तो अल्लाह आप पर करम करे। लेकिन एक मैं जो आपको तरीका आज एक अंडे के सदके के बारे में आपको बताने लगा हूँ कि अंडे का सदका आप दे दें। दोस्तों, आपने सुना होगा कि हम लोग आपस में जब बैठते हैं, सारे दोस्त यार रिश्तेदार गप लगाते हैं, तो अक्सर ये बात होती है कि यार ये गरीब बंदा है, इसकी लॉटरी नहीं निकलती, इसका प्राइज बॉन्ड नहीं निकलता, गरीब है तो ये गरीब भी होता जा रहा है। और वो देखो कितना अमीर है, वो फलां फलां कितना अमीर है और अमीर हो रहा है, ये क्या है। तो दोस्तों, लंबी बात नहीं करूंगा, शॉर्टकट में बताऊंगा कि दोस्तों जो अमीर लोग होते हैं ना, अमीर लोग ये कहीं ना कहीं सदका खैरात चैरिटी करते रहते हैं। ये आप मानेंगे मेरी बात। हो सकता है कोई अमीरों में कोई 2-4-100% में से कोई 2-3% होंगे जो कंजूस होंगे, ठीक है, लेकिन अमीर लोग ज्यादातर खिदमत करते ही रहते हैं। कहीं चंदा दे दिया, कहीं मस्जिद में दे दिया। ये बड़े बड़े जो गोरे हैं, ठीक है, कितनी कितनी जाके डोनेशन और चैरिटियां करते रहते हैं, जाके यतीम खानों में आगे पीछे। तो दोस्तों, मैं पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आज से आप देते हो मेरे नाम पर, तो 10 दुनिया और 70 आखिरत, यानी 10 गुना आपको उससे बढ़कर, मतलब कि अल्लाह ताला दुनिया में देता है और 70 गुना इंशाल्लाह आखिरत में देगा। जैसे कि पिछली वीडियो में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा आपको बता रहा था कि किस तरह एक गरीब बंदा अमीर हुआ। तो दोस्तों, ये अंडे का सदका क्या है, ये क्यों है? दोस्तों, ये उन लोगों के लिए जो बेचारे नहीं कर सकते, खैरात चंदे नहीं दे सकते, चैरिटियां नहीं कर सकते, ठीक है। अब अंडा कितने का है? 10, 12, 15, 18 कितने का है? 20 रुपए, 25 रुपए। तो दोस्तों, अंडे का सदका दुनिया इस बात को जानती है, जिन्होंने ये अमल आजमाया अंडे के सदके के बारे में, जिसने ये अमल किया है, वो कई तो ऐसे हैं, मैं कहता हूं कई ऐसे हैं कि कल तक, यानी कि कुछ वक्त गए वक्त तक उनके हालात ऐसे थे कि हो सकता है किसी को टाइम उनको खाना भी ना मिले, लेकिन एक टाइम आया कि वो करोड़ों के मालिक बन गए। तो दोस्तों, अंडे का सदका देने के बारे में मैं आपको एक अमल बताने लगा हूं, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और वीडियो लाजमी लाइक कीजिएगा। ये भी आपका एक सदका है कि अच्छी चीज को जब आप लाइक करेंगे तो ये और फैलेगी, और आपकी तरफ से भी जब पसंदीदगी का इजहार होगा तो ये भी एक अच्छी बात है, नेकी है। तो दोस्तों, अगर आप बड़ी मुश्किल में है, गरीबी में है, परेशानी में है, ठीक है, ज्यादा बड़ा सदका भी नहीं आप कर सकते, तो आप इस तरह किया कीजिए कि एक अंडा ले लें। अब उसमें कोई नहीं है फर्क कि आप देसी लेते हैं या फार्मी लेते हैं, अंडा अंडा ही है, मुर्गी से आता है, चाहे वो देसी हो या फार्मी हो, उससे कोई नहीं है। एक अंडा आप ले लें, ठीक है, और वो अंडा आप अपने सर पर वो अंडा वार के, यानी इस तरह 7 बार उसको आपने इस तरह 7 बार आपने चक्कर देकर अंडे को आपने करना क्या है, ये वक्त हो जब मगरिब की अजानें शुरू हो जाए, ठीक है जी, मगरिब की वक्त अजानें जब शुरू हो जाए, अंडे को अपने सर पर से वारें, इसके बाद नमाज मगरिब अदा करें और फिर इसे जाके किसी कब्रिस्तान में, ये आप वो कहते हैं ना कि रैकी होती है, रैकी का रहे जाके कब्रिस्तान में कि कहां पर ज्यादा, मतलब एक खामोशी है, यानी वीरानापन होता है। कब्रिस्तान में ऐसी जगह होती हैं कि जहां पर थोड़ा सा कम लोग जाना उनका होता है, और कीड़े मकोड़ों की आमाजा गायें वहां होती हैं, बेशुमार कीड़े निकल रहे होते हैं, वहां पर जाएं और ये अपने सर से वारा हुआ अंडा रख कर आ जाएं। और ये ध्यान रखिएगा कि वो जगह ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आप दिन में जाके देखें कि जहां पर धूप भी ज्यादा ना पड़ती हो, ठीक है, लेकिन अगर कोई जगह नहीं मिल रही तो फिर रख भी दें, कोई नहीं, धूप ज्यादा ना पड़ती हो। दोस्तों, वो अंडा आप देखेंगे क्या, सारी दुनिया जानती है कि कुछ दिन गुजरते हैं ना, जब अंडा अंदर से सूखना शुरू हो जाता है तो फिर वो टूटता है, उसमें जहर है, दर्जनों अल्लाह ताला की वो मखलूकात है, कीड़े मकोड़े उसमें जाएंगे, खाएंगे, ये आपका सदका है। और जैसे ही वो अंडा जब टूटेगा,
उसी दिन टूट जाए, अगले दिन टूट जाए, कुछ दिन बाद यानी खुद ब खुद वो टूटेगा। ऐसी जगह ना रखे कि पाँव के नीचे आ जाए, टूटेगा वो, वहां से वो कीड़े मकोड़े खाना शुरू होंगे ना, तो आपका सदका शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंशाल्लाह ताला मेरे रब की रजा हुई ना, तो आपके दिन फिरना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये अमल आप दोस्तों, अगर आप हफ्ते यानी कि 7 दिन बाद, हर हफ्ते के हफ्ते मंगल वाले दिन ये अमल आपने करना है। हर मंगल के मंगल यानी कि हफ्ते बाद अगर ये आप अमल करते रहें तो दोस्तों 10-20 रुपए की बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। तो दोस्तों एक अंडा एक ही आदमी का सदका होगा, ये याद रखिएगा। घर में अगर किसी और ने सदका देना है तो वो फिर इलादा जो है अपने ऊपर वो लादा अंडे से अमल कर सकता है। और कई लोग इसमें सवाल करेंगे कि भाई ये अंडा हम इस तरह क्यों फेंक आए या रख आए, किसी गरीब को ना खिला दें। तो दोस्तों जो चीज होती है ना वही करनी पड़ती है। अगर आपके दिल में दर्द है गरीबों का तो ये बहुत अच्छी बात है, आप एक अंडा लें किसी गरीब को भी खिला दें, कच्चा दे दें, पका के खिला दें, वो इलादा है। लेकिन ये जो सदका मैंने आपको बताया ना, आपकी हर टेंशन, परेशानी, तकलीफ, बीमारी सब नजर नहीं आएंगी और चली जाएंगी, खत्म हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। ये अमल आप याद करेंगे कि यार इमरान ताहिर ने ये अमल हमें बताया था, और देखें कि आज में हमारे कितने हम खुशहालियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ लोग अगर सवाल करते हैं कि ईद उल बकरा भी जब आती है, लोग कहते हैं लोग इतनी गायें, भैंसें, बकरियां लाखों रुपए की देते हैं, वही किसी गरीब बच्ची की शादी क्यों नहीं करवाते? तो भैया फिर 1000 रुपए वाला मोबाइल भी आप रखो ना, आपके हाथ में तो 70-70 हजार वाले मोबाइल होते हैं, ठीक है। अगर गरीब की बच्ची की शादी करवानी है तो वो बेशक करवाएं, अल्लाह करवा दें, लेकिन कुर्बानी फर्ज है और वाजिब है। इसी तरह अगर किसी ने ये सवाल करना है कि अंडा इस तरह नहीं फेंकना, तो फिर आप अंडा जो है ना किसी गरीब को अगर खिलाना है तो एक लादा और खरीद लें, वो खिला दें, ठीक है। ये मैंने आने वाले हो सकता है कई कमेंट आए तो मैंने पहले ही उसका आपको जवाब दे दिया। तो दोस्तों इस तरह आप ये अंडे का सदका करें और जिंदगी की परेशानियों से आप निजात पा जाएंगे इंशाल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि आपके हर काम सीधे होने शुरू हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप दीजिए मुझे इजाजत, जल्द अगली वीडियो में अल्लाह की रजा से फिर हाजिरी दूंगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीं मैली नहीं होती ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।